हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआरएफ सक्सेस पॉइंट पे। आज का हमारा निबंध शिव मूर्ति है और ये शिव मूर्ति का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है ये। शिव मूर्ति का पार्ट 2 है। पहला पार्ट हमने कल पढ़ा था और जो हमने कल जो पढ़ा था, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने लेखक परिचय भी पढ़ा था, लेखक परिचय भी पढ़ा था। और आपको जो है जो हमने कल पढ़ा था आप उसको रिवाइज कर लीजिए। और जो यह वीडियो को आज देख रहे हैं तो वो पहले पहले पार्ट को देखिए, क्योंकि पहले पार्ट में हमने हमारे जो लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र शिव मूर्ति निबंध के, उनके बारे में हम जो है तो हम महत्वपूर्ण बातें हम कल पढ़े थे। इसलिए जिन्होंने पहली बार अभी वीडियो पे ओपन किया तो कल वाला पहले वीडियो देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। अभी हम चलते हैं निबंध की ओर। और उससे पहले जो हमने कल लेखक के बारे में तथ्य डिस्कस किए थे उनके बारे में हम थोड़ा सा आपसे पूछेंगे। तो अभी आप बताइए कि शिव मूर्ति का, देखो उनका पूरा नाम क्या था। तो शिव मूर्ति का जो अपने लेखक है तो प्रताप नारायण मिश्र था। उनका जो है तो जन्म कब हुआ था आप लोग बताइए जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1856 को हुआ था। मृत्यु हुई थी 6 जुलाई 1894 कानपुर को हुई थी। और शैली वर्णात्मक, विचारात्मक, भावनात्मक थी। इन्हें क्या व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक स्वर प्रदान किया है। शुक्ल जी ने इनको हिंदी का एडिशन कहा है। उसके बाद क्या है कि हमने क्या बोला था कि ये जो पंक्ति है इनकी, ये पंक्ति हमारे किसकी है, हमारे लेखक की है। क्योंकि क्या होता था कि जब इनकी पत्रिका का इन्हें चंदा नहीं मिलता था और कई बार बहुत समय हो जाता था, और एक कई बार तो ऐसा हुआ था कि चंदा ना मिलने के कारण इनके आर्थिक पत्रिका जो चल रही थी जो इनका, तो उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, उसको बंद करने की नौबत हो गई थी। तब इन्होंने बोला था कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी का वाक्य है, ये प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्ति है। तो आप जो है तो इसे याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है पत्रिका के लिए। ठीक है, उसके बाद ये पत्रिका 1833 में शुरू हुई थी, ये भी ध्यान देने वाली बात है, ब्राह्मण पत्रिका थी। उसके बाद प्रताप नारायण जी के भी व्यक्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण विषय आप उनको देख लीजिएगा। उसके बाद इनका जो पहला निबंध संकलन था तो निबंध नवनीत, इनका निबंध संकलन था, निबंध नवनीत था। उसके बाद इनका जो प्रताप नारायण ग्रंथावली है, इसमें 191 निबंध संग्रहित हैं। इसमें इन्हें आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में जाना जाता है। ये आप पहले वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पर डिटेल्स में अच्छे से आराम से समझाया गया है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण निबंध पे। आप लोगों ने देखा कि जो यहाँ इसका ये मनोयोग निबंध है, इससे क्वेश्चन बन चुका है। तो ये महत्वपूर्ण निबंध आप जो है तो पढ़ लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये निबंधों के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन से निबंध किस भावना से लिखे गए हैं। जैसे कोई सामाजिक भावना हो सकती है, या फिर ललित निबंध हो सकता है, और धार्मिक आर्थिक निबंध हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं रामविलास शर्मा ने इनके बारे में क्या कहा है कि निबंध लिखना हिंदी में नई चीज़ नहीं थी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उपन्यास कविता बांग्ला में आदर्श मिल सकता है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो प्रताप नारायण जी के निबंध है हिंदी में इनकी अपनी उपज है। ठीक है, उसके बाद कहा है कि प्रताप नारायण मिश्र जी ने जो है तो हिंदी में निबंध को जो है तो मनोरंजन की चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। ये रामविलास शर्मा जी का है और प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में है। तो आप इसको पहले वीडियो पे देख सकते हो। इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं ये, तो जो कि पूछ सकता है पेपर में, जो कि पूछा भी जाता है कई बार, तो आप इनको देख लीजिएगा। उसके बाद ये हमारे क्वेश्चन करवाए थे, उसके बाद अब ये निबंध करवाए थे। तो हमने यहाँ पे बताया था कि इन्होंने कहा था कि ईश्वर के बारे में जितना भी चीज़ें हैं तो अकथनीय है, कोई कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद भी लोग कहते हैं, और जो लोग कहते हैं ठीक उसी प्रकार है कि जिस प्रकार 4 अंधे जो है तो हाथी को देखें और वो जिस भाग को देखें उस भाग को क्या समझें, वही समझें। जैसे कोई उसका पैर छू रहा है तो क्या समझेगा कि ये खंबा है, कोई उसका कान छू रहा है तो उसको क्या बोलेगा, सूप है। तो क्या बोले कि जो व्यक्ति वो बता रहे हैं वो भी सत्य ही है, क्योंकि उन्हें ऐसा ही महसूस हो रहा है। क्योंकि अगर छोटा बालक होता तो उसे गोद में लेके उसके सभी अंगों को टटोल के आप पहचान लेते वो क्या है, लेकिन हाथी को गोद में लेना संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर के बारे में आप पूरी कल्पना नहीं कर सकते, पूरी तरह टटोल नहीं सकते, इसलिए आप जो जितना समझ रहे हो उतना बता रहे हो। तो जो आप बता रहे हो वो सत्य भी है और असत्य भी है। तो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया है कबीर जी के उदाहरण के बारे में। उसके बाद ये हम पढ़ चुके थे, तो अभी हमने बस समझा दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद क्या बोलते हैं कि जगत में जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, तो जो अगर ईश्वर को प्रेम भाव हृदय भाव से नहीं करते, ईश्वर को जीवित मान करके पूजा नहीं करते, वो चीज़ जो है तो क्या करें, वो ईश्वर की पूजा करने की बजाय क्या करें, जो अपना जो पूरा कीमती समय है उसको पढ़ने लिखने पे लगाएं और या फिर धन आर्जन पे लगाएं, तो उससे लाभ होगा। ईश्वर पे जो है तो करना व्यर्थ है। ईश्वर पे
किसको पूजा करना चाहिए? क्या बोलते हैं कि ईश्वर के पीछे आप कौन जाओ? जो ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय आनंद पाते हैं, है ना, वो ईश्वर के साथ जाएं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि मूर्तियाँ, बताया कि मूर्तियाँ कई पदार्थों से बनती हैं। मूर्ति की मूर्ति बनती है, धातु की मूर्ति बनती है, रत्नमयी मूर्ति बनती है, मृत्तिका मूर्ति बनती है, गोबर की मूर्ति बनती है, पारे की मूर्ति बनती है। ये जो मूर्तियाँ बनती है तो इनका क्या है कि इनका अलग अलग उद्देश्य है। जैसे कि पत्थर की मूर्ति से हम क्या लगा सकते हैं, दृढ़ संबंध है। उसी प्रकार धातु की मूर्ति से क्या कि द्रवणशील है। कैसे? क्योंकि धातु को आप आग में डालोगे तो पिघल जाती है। उसी प्रकार अगर आपने ईश्वर को प्रेम भाव के साथ पूजा तो आपके ईश्वर भी पिघल जाते हैं। उसी प्रकार रत्नमयी मूर्ति से क्या बोलते हैं कि इससे हमारा संबंध अमूल्य संबंध है, क्योंकि इसका रत्न क्या होता है, अमूल्य होता है। उसके बाद इन्होंने कहा मृत्तिका की मूर्ति, मतलब क्या है कि हम ईश्वर को किसी भी जगह पे कहीं पे भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी और पानी तो हर जगह उपलब्ध है। ठीक है। उसके बाद होते हैं गोबर की मूर्ति, बोलते हैं कि ये जो आदमी आत्मा है तो आत्मा के अंदर जो कुवासना होती है उसको जो है तो नाश करने के लिए जो है तो गोबर की मूर्ति होती है, कुवासना रूपी दुर्गंध को हरती है। उसके बाद पारे की मूर्ति के बारे में बताते हैं कि पारे की मूर्ति क्या होती है, प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक सुगंध पुष्टिवर्धन। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हमारे जो लेखक है उन्होंने बताया कि जो मूर्ति जो होती हैं तो उनको जो हमारी मूर्ति होती हैं तो पदार्थ के साथ साथ उनके कुछ रंग भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः रंग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्वेत रंग होता है, लाल होता है और काला होता है। और उन रंगों का मतलब क्या है ये भी यहाँ पे हमारे जो लेखक है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले वाले वीडियो को देख के जो है तो ये समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अभी हमने इसके आगे पढ़ना है। ठीक है, अभी हम शुरुआत करते हैं आज के निबंध की। आज का निबंध क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, इसी से महात्मा लोग कहे गए हैं कि ईश्वर को वाद में ना ढूंढो, विश्वास में ढूंढो। इसलिए हम भी योग समझते हैं कि सावयव, हाथी, 5 इत्यादि मूर्तियों का वर्णन की और झुके जाना चाहिए। क्या बोलते हैं, जो जैसा हो उसकी कल्पना वैसी होती है। यह संसार जाति धर्म की जो वस्तु आसपास है उसी पर बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब, इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्य वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं। वे ना कहेंगे कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे सोते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियाँ निकलेगी, जिन पर यह नहीं लिखा होगा कि सिकंदर की हड्डियाँ, दारा सिकोह की हड्डियाँ हैं। हमारे यहाँ उसी विषय पर शमशान का वर्णन होता है, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल न थी। यूरोप की खूबसूरती के बयान में अलका बली का रंग काला कभी न कहेंगे। यह ताम्रवर्ण सौंदर्य का अंग न समझा जाएगा। ऐसी ही बातों में समझ लीजिए कि तब समझ आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं न कहीं काल के मनुष्य हैं। अतः वे उसकी स्वरूप की कल्पना मनुष्य के स्वरूप की सब ठौर की गई है। देखो यहाँ पे अभी जो हमने पढ़ा तो इसका अर्थ क्या है कि वो बता रहे हैं, हमारे लेखक बता रहे हैं कि व्यक्ति जो देखता है उसी की कल्पना कर सकता है ना। अगर आप जो देखोगे उसी की कल्पना कर सकोगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ विलक कल्पना कर दोगे। बोलते हैं कि ईश्वर की जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो देखने पे मनुष्य के रंग रूप जैसी ही दिखती हैं, मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। जैसे आप किसी देवी को देख लो, वो जो हमारे यहाँ पे लेडीज होती हैं वैसे ही देवी दिखती हैं, देवी वैसे दिखती हैं। अगर आप किसी भगवान को देखो तो मनुष्य जैसा दिखता है, उसके मनुष्य से ज़्यादा हाथ हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो जैसा देखता है वही कल्पना कर सकता है। उसके बाद वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप यूरोप में देखोगे तो यूरोप में किसकी कल्पना करेंगे, इंग्लिश देश में जाओगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, वो शमशान नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार बोलते हैं। और कि उनके गाने भी जो बनते हैं तो किस पे बनते हैं, वो यही बोलते हैं, गानों पे भी बोलते हैं कि जो उन्होंने देखा समझा वही बोलते हैं कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हैं। वो ऐसा थोड़ी बोलते कि शमशान पे दबे हैं, बोलते कि अगर उनकी खाक उठाकर देखो, कब्र उठाकर देखो तो क्या 2-4 हड्डियाँ मिलेंगी बस। तो आप जो देखते हो उसी की कल्पना कर सकते हो। तो वही ये बता रहे हैं कवि। ठीक है, सॉरी लेखक, मैं कवि बोलता हूँ, आप समझिए लेखक बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, वही बोलते हैं कि ईश्वर के बारे में भी है कि ज़्यादा जितने भी बुद्धि दौड़ाने वाले लोग हैं सब काल के मनुष्य हैं, सबकी स्वरूप की कल्पनाएं सब ठौर की गई है। लेकिन ईश्वर क्या है, मनुष्य के जैसा दिखता है, क्योंकि मनुष्य ने वैसी ही कल्पना की जो उसने देखा। उसके बाद आते हैं कि इंजील और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है। ब्रंच यह खुदा हुआ लिखा है, उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया।
चाहे जैसे उलटफेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब करें, इसका यह भाव नहीं कहा जाएगा कि ईश्वर यदि सावयत है तो उसका स्वरूप भी हमारे रूप के जैसा होगा। हो चाहे जैसा भी हम यदि ईश्वर को अपना आत्मी माने तो ईश्वर ऐसा ही मान सकते हैं जैसे तो प्रत्यक्ष में हमारा संबंध उच्च है। माता पिता भाई बंधु राजा गुरु जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार आधेय मानते हैं, उन सब के हाथ पांव नाक मुंह हस्त आदि निकले हुए हैं, तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा के सर्वोत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा। बस इसी बात पर सावयव सब मूर्ति मनुष्य की मूर्तियों से बनाई जाती हैं। विष्णुदेव की सुंदर सौम्य मूर्तियाँ प्रेम उत्पादक क्योंकि खूबसूरती पर अधिक चित्त आकर्षित होता है। भैरव आदि की मूर्ति भयानक इत्यादि, जिसका भाव यह है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयानक जन है। अकथ हम उसकी मंगलमयी सृष्टि में हलचल डालेंगे तो वह उपेक्षा ना करेगा। इसका अर्थ यही है कि वो बोल रहे हैं कि जो हमने मनुष्य की कल्पना यानी कि करके ईश्वर की मूर्ति ऐसी बनाई हो, तो इसका कारण क्या है कि जिसकी भी हम आदर करते हैं, चाहे वो हमारा बड़ा भाई बंधु हो या हमारा गुरु हो, तो हम उसका आदर करते हैं, तो वो भी क्या है ऐसी मूर्तियों जैसा दिखता है। ठीक है, इसलिए हमने वही कल्पना करके जो है तो अपनी ये मूर्तियाँ बनाई है। जैसे हमारे भाई माता पिता हों भाई बंधु, तो उनकी भी हम सम्मान करते हैं प्रतिष्ठा करते हैं, उसी प्रकार वो जैसे दिखते हैं तो इस प्रकार में वैसी मूर्ति बनाई है। फिर वो बोलते हैं कि जो हमारे भगवान हैं जैसे कि विष्णु आदि हो गए, तो वो बड़े प्रेम उत्पादक यानी प्रेम उत्पन्न करने वाले दिखते हैं। वहीं जो भैरवनाथ जैसे भगवान हैं, भैरव आदि भगवान जो हैं तो कैसे दिखते हैं, भैरव आदि भगवान की मूर्तियाँ जो होती हैं कैसी भयानक होती हैं। तो बोलते हैं कि वो इसका मतलब यह है कि हमारा भगवान दिखाना चाहता है कि अगर आप उसके साथ जो है तो क्या है कि मंगलमयी सृष्टि पे अगर उसकी हलचल डालोगे तो कभी उपेक्षा न करे। उसका स्वभाव क्रोधी है, पर शिव मूर्ति में कई एक विशेषता उनके द्वारा हम उनका यथामति ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या है भाई साहब, क्या है सब ये शिव की मूर्ति बताते हैं कि शिव की मूर्ति में जो है तो एक से अधिक प्रकार की विशेषता होती हैं, जिनको हम यहाँ पे देखेंगे। वही वहाँ पे बता रहे हैं कि सिर पर गंगा का चिन्ह होने का भाव। जो शिव जी की मूर्ति हो तो उनमें क्या होता है कि सिर पर गंगा होती है, तो उसका भाव क्या है। भाव है कि गंगा हमारे देश की संसारिक पारमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदा शिव विश्वव्यापी हैं। अंतः विश्वव्यापी की मूर्तियाँ कल्पना में जगत में सर्वोपरि पदार्थ की सिर स्थानीय कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है और शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है। उस परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरण का निर्गत जल को सिर पर धारण करें। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शैव कहा गया है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते हैं। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्हें यह विचार आया कि उनका नाम कमल नयन, अपना नेत्र कमल नयन के चरणों पर अर्पण कर देना सच है। अधिक शैवता और क्या हो सकती है। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, पर उनका वर्णन हम कभी पुराण प्रादिपादन से करेंगे। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े बिना दूर होने के। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शैवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन वास्तव में शिव विष्णु पुराण बहुत व्यापक और शिव अर्थात कल्याण में दोनों ही प्रेम स्वरूप के नाम है। उनका वर्णन पूर्णतः असंभव, अतः कुछ गुण एकत्र करके दो एक कल्पना कर लिए गए हैं, जिसमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। देखो यहाँ पे जो हमने पढ़ा इसका अर्थ क्या है कि जो भगवान शिव हैं और भगवान विष्णु हैं, तो जो भगवान शिव हैं तो उनको क्या बोला जाता है, परम वैष्णव। ठीक है, तो भगवान शिव को परम वैष्णव बोला जाता है कि वैष्णव पे जो है तो परम यानी सबसे उच्च यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव परम शिव हैं। और जो भगवान विष्णु उनको परम शैव कहा जाता है। तो वही बता रहे हैं कि जो कि वैष्णव को मानने वाले वैष्णव धर्म के लोग और जो शिव को मानने वाले शैव धर्म के लोग, वो आपस में तर्क वितर्क करते रहते हैं कि तुम्हारे भगवान अच्छे हमारे भगवान अच्छे, लेकिन वो इस चीज़ पे गौर नहीं करते कि जो उनके खुद के भगवान है वो शैव भगवान की पूजा करते हैं, जो शैव भगवान है वो वैष्णव भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो भगवान शिव है उनके ऊपर जो परमार्थ गंगा निकलती है, तो उसका दो ही अर्थ है। पहला अर्थ तो क्या है कि संसारिक और जो पारमार्थिक सर्वस्व है। ठीक है, एक अर्थ तो यह होगा कि भगवान सदा विश्वव्यापी हैं
और विश्वव्यापी मूर्ति की कल्पना सर्वोपरि पदार्थ सिर स्थनी पर रखा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि भगवान शिव जो हैं तो परम वैष्णव हैं, और जो गंगा है तो ऐसा माना जाता था कि वो विष्णु भगवान के चरण से निकलती है, ठीक है, चरण से उत्पत्ति मानी गई है। तो अगर आप परम वैष्णव हो तो आप अपने भगवान के चरण की धूल को कहाँ पे, सर पे लगाते हो। तो ठीक उसी प्रकार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो है तो उनके चरण की जो निकली हुई गंगा को जो है तो अपने सर पे उठा के रखा हुआ है। तो दूसरा अर्थ ये माना गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो वही हमने यहाँ पे अलंकारिता का वर्णन बताया। वास्तव में विष्णु और व्यापक शिव अर्थात कल्याण में दोनों प्रेम स्वरूप हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और विशेषता शैव धर्मों का आधार। अंतः इस अप्रतर्क विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक हो के विष्णु से किस वास्ते पर दोष रखते हो। देखो क्या है कि हमने निबंध पढ़ा हुआ था, इसलिए जो अभी यहाँ पे आने वाला है वो चीज़ हमने पहले आपको शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि ये जो वैष्णव को मानने वाले हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आप शैव से किस बात पे द्वेष रखते हो। यदि धर्म से अधिक मतावलेपन पर श्रद्धा हो, यदि धर्म से अधिक मतावलेपन पर श्रद्धा हो तो प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधर कहना छोड़ दीजिए। नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपको देवता समझे। इसी भांति यह भी कहना समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति हैं। इससे शैव को शाक्तों के साथ विरोध अयोग्य है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि यह सब हमारे जगदीश की ही प्रजा है, सब हमारे खुदा के बंदे हैं। इस नाते हम सभी आत्मीय बंधु हैं। शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों के साथ विशेष संबंध ठहरा है, अतः इन्हें परम महामैत्री से रहना चाहिए। शिव मूर्ति में अकेले गंगा कितना हित कर सकते हैं, जितने बुद्धिमान विचार विचारे उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस विषय पर अपने पाठकों का विचार पर छोड़ते हैं। यहाँ पे हमारे लेखक ने बस इतना ही बताया है। हमारे लेखक ने बताया कि देखो, आप भगवान चाहे वैष्णव हो या फिर शैव हो, आप दोनों को आपस में जो है तो आत्मीय भाव से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि जो समस्त प्रजा वो जगदीश की है, ईश्वर की है। तो आप जो है तो यहाँ पे अच्छे से रहो, द्वेष भाव को छोड़ो और अच्छे से रहो। अब इस बात पे आप खुद ही विचार करो कि आपके जो प्रभु हैं, जो भगवान वैष्णव विष्णु जी हैं, तो वो अपनी आँखों तक को भगवान शिव को चढ़ा देते हैं। जो भगवान शिव जी हैं उनके चरणों से निकली हुई गंगा को अपने सिर पे उठा के रखते हैं। तो आप खुद ही विचार करो कि आपस में आपको लड़ना है या फिर यह शांति भाव से अच्छे से रहना है। उसके बाद क्या है, बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं। बहुत सी मूर्तियों के कितने मुख होते हैं? 5 मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार का परमार्थ तत्व 4 वेदों में आपको मिल जाएगा। पर यह न समझिएगा कि उनका दर्शन वेद विद्या से प्राप्त है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं उससे भी उनका रूप गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है, केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी का इति नहीं है। इस मुख और जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनने में आती है। केवल विद्याभिमानी एकाधिकार 4 वेद द्वारा बड़ी हद 4 फल धर्म धर्मार्थ काम मोक्ष पा जाएंगे। उनके पंचम मुख संबंधी सुख औरों के लिए हैं। देखिए ये वाला पैराग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, मैंने हाईलाइट नहीं किया है। तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि जो बहुत सारी मूर्तियाँ उनके 5 मुख होते हैं, और आप उनको देख के बोलेगा कि ये 5 मुख का मतलब क्या है, क्योंकि जो हमारे वेद हैं तो वो तो 4 ही हैं, है ना। फिर वही बताते हैं कि आप उनको देख के ये मत समझिएगा कि जो चीज़ वेदों पे मिल जाएगी वही चीज़ यहाँ पे सब मिल जाएगी, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे है कि शिव मूर्ति क्या है और कैसे है, यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते, हम क्या। पर जहाँ तक साधारण बहुत सी मूर्तियाँ देखने में आई है, उनका कुछ वर्णन हमने यथामति मतलब अपनी विचार शक्ति के आधार पे किया है। यद्यपि बहुत बड़े बुद्धिमान इस विषय पर लिखते तो बहुत सी उत्तमोत्तम बातें हैं, यानी उत्तम से उत्तम बातें हैं और भी लिखते हैं। पर लिखने से भी हमें निश्चय है कि किसी न किसी भाई का कुछ भला हो ही रहेगा। मरने के पीछे कैलाश वास जो विश्वास की बात है, हमने ना कैलाश देखा, ना किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप या पत्र व्यवहार किया। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही रहेगा। पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवक को संसार में ही कैलाश का मुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है। तब जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा मंदिर क्यों ना कैलाश होगा। हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे। कभी वह दिन दिखाओगे कि
कभी वह दिन दिखाओगे कि भरत मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, बैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खोरेश्वर आदि नाम होते हैं, वैसे ही अक्षरमयी मूर्ति के अगणित नाम हरदेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि पर मुख्य नाम परमेश्वर है। कोई महाशय प्रेम का ईश्वर न समझे, कोई मुख्य अर्थ है प्रेममय है। इसका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी अकर्मण्यता का और एक बार जब अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा, है ना। इसका अर्थ क्या है? देखिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं तो वो तो पहले हाईलाइटेड हैं, आप उनको समझ लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद ही मैं बता दूं कि जो यहाँ पे ये है ना, जो अक्षयमयी मूर्ति के नाम हैं और पाषाण आदि मूर्तियों के नाम हैं, इनको देखिए ध्यान से याद कर लीजिएगा और जो जिस क्रम पे है उसी क्रम पे याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। तो वो उनका अर्थ सिंपल सी बात है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जो भगवान शिव हैं वो कैलाश में विराजमान करते हैं। कभी बोलते हैं कि भाई मैंने तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिला ही नहीं जो कि कैलाश हो के आया हो, कैलाश की यात्रा की हो, और मिलना तो दूर की बात है, मैंने कभी उससे बात भी नहीं की, पत्र व्यवहार भी नहीं किया। फिर बोलते हैं कि कैलाश, वो कैलाश क्यों है? कैलाश इसलिए है क्योंकि कैलाश में शिव जी हैं। तो फिर अगर शिव जी हमारे हृदय मंदिर पे आ जाएं तो हमारा हृदय मंदिर कैलाश क्यों ना होगा, है ना। वही वो बता रहे हैं। फिर वो ईश्वर से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, हमें बताओ आप कि कब हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे। हे भगवान बताओ, इस भारत भूमि को कब कैलाश बनाओगे। ये यहाँ पे इसका अर्थ था। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पे आगे क्या है? और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी, और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी, उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। देखो, जो नेत्रों से भगवान के लिए आंसू बहेंगे, अब जब बहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेम गंगा बोलेंगे। उसी के जल से स्नान कराने का महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षय पुण्य है। यह तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए, ध्यान रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान, अमूर्तिवान सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं। सिंपल सी बात है कि भगवान मूर्ति पे नहीं, भगवान कहाँ पे हैं? आपके हृदय पे हैं। अगर आपके हृदय पे प्रेम भाव है, विश्वास है, भावना है, तो आपको जो है तो आप हर जगह आप शिव को मान सकते हो, पूज सकते हो, मूर्ति पे भी पूज सकते हो। लेकिन आपके हृदय पे अगर भगवान शिव नहीं है, ठीक है, तो फिर आप कितनी सुंदर से सुंदर, बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी मूर्ति पूजो, मेन भगवान ही आपके हृदय पे नहीं है तो फिर क्या मूर्ति हो? तो फिर धातु हो जाएगी और या फिर पत्थर का टुकड़ा हो जाएगा। तो वही चीज़ें अभी आगे बताएंगी, है ना। ऐसा नहीं कि मैं अपने से बोल रहा हूँ, आगे बताएंगे। फिर आगे क्या है? अर्थात कल्याण का रूप है, नहीं तो सोने और हीरे मूर्ति तुच्छ हैं, है ना। सिंपल सी बात क्या है कि भाई अगर आपके हृदय पे अगर प्रेम भाव नहीं है तो सोने की मूर्ति हो चाहे हीरे की मूर्ति हो, सब तुच्छ है। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, भाईचारे में नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता। पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण धातु मृतिका का कहना ही क्या? जब सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है तो फिर पाषाण आदि का कहना ही क्या? क्या बोल सकते हो उसको? वो स्वयं में ही तुच्छ है। केवल प्रेम के नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते, पानी पीने के काम के भी नहीं। नहीं प्रेम के बिना ध्यान में ईश्वर दिखाई देगा, मतलब प्रेम के बिना न ध्यान में ईश्वर दिखाई देगा, न तो मूर्ति में दिखाई देगा। फिर वो कहेगा कि जब चाहो आंख मूंदे अंधे की नकल देखो, अंधकार के सिवा कुछ न सूझेगा। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे, अधिक श्रम करोगे कि दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों को बढ़ाने से क्या, जब सहृदयता से विचार कीजिएगा वहाँ तक सिद्ध होगा। प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़ है। अगर देखो क्या है कि जो वेद हैं और भगवान है वो सभी चीज़ कब है? वेद भी तो भगवान से जुड़ा हुआ है ना। क्योंकि आपने देखा होगा सरस्वती जी की मूर्ति पे जो है तो वो अपने दोनों हाथों में वेद लेके रखती हैं। तो क्या है कि अगर आप उन पर प्रेम और विश्वास भाव नहीं रखोगे तो वो सभी चीज़ क्या है? व्यर्थ ही है। वेद को भी अगर पढ़ोगे तो मुँह दुखेगा, वही बता रहे हैं। उसके बाद क्या है कि धर्म बेस सिर पैर की बात है। धर्म शेख चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहन है। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि धर्म क्या पूछ सकता है कि इन्होंने क्या बोला है धर्म के बारे में। इन्होंने क्या बोलेगा कि शिव मूर्ति निबंध में प्रताप नारायण मिश्र ने धर्म के बारे में क्या बोला है, और ऑप्शन दे देगा। स्टेटमेंट 1 धर्म बेस सिर पैर के काम, और स्टेटमेंट 2 धर्म शेख चिल्ली का महल, स्टेटमेंट 3 मूर्ति प्रेत की बहन, स्टेटमेंट 4 कुछ भी दे देगा। उसमें बोलेगा कि चुनिए कौन सा सही है। तो
क्या होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें अभी याद है, लेकिन जब पूरा पेपर पढ़ के आप एग्ज़ाम हॉल पे जाओगे तो चीज़ें भूल जाती हैं। इसलिए ये याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। ईश्वर का तो पता लगाना ही कठिन है। ब्रह्मा शब्द नपुंसक अर्थात हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। थैंक यू, धन्यवाद आपका पूरा निबंध देखने के लिए। आप आगे के निबंध देखने के लिए भी आप जो है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे निबंध यहाँ पे पढ़ा चुके गए हैं। ईश्वर के लेखक के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया है, आप उनको देख सकते हो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप यह वीडियो को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।